कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्री। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, गुरु महाराज की जय। ये जो दिव्य ज्ञान है ये भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद मुनि को जाता है, नारद मुनि से व्यासदेव को जाता है, व्यासदेव ये ज्ञान मध्वाचार्य को देते हैं, मध्वाचार्य से पद्मनाभ, पद्मनाभ से नरहरि, नरहरि से माधव, माधव से अक्षोभजा, अक्षोभजा से जय तीर्थ, जय तीर्थ से ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, विद्यानिधि से ये जाता है जय धर्म को, राजेंद्र को, वहाँ से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से ब्रह्मण्य तीर्थ को, और ब्रह्मण्य तीर्थ से ये ज्ञान जाता है व्यास तीर्थ को, और व्यास तीर्थ से ये ज्ञान जाता है लक्ष्मीपति को, और लक्ष्मीपति से ये ज्ञान जो है माधवा इंद्र पुरी को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? माधवेंद्र पुरी। और आज की हमारी चर्चा है माधवेंद्र पुरी के बारे में, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में माधवेंद्र पुरी की तिरुभाव तिथि है। तो मैंने सोचा कि आज हम माधवेंद्र पुरी पाद की जो है लीला चर्चा करेंगे। उनकी जो ये लीला है, उनकी जो ये कथा है, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं और हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। माधवेंद्र पुरी की कथा बताना बहुत कठिन है, क्योंकि इस कथा को खुद चैतन्य महाप्रभु ने बताई थी। अब जिसकी कथा भगवान खुद करते हैं उसकी कथा हम क्या करेंगे। तो ये कथा ऐसे शुरू होती है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं, संन्यास लेने के बाद वे वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तजन हैं वो छल से उन्हें वृंदावन जाने नहीं देते हैं। उन्हें फिर से जो है
बंगाल में शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर लेके आ जाते हैं। भगवान जब गंगा जी को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो यमुना है, और वो प्रेम से उसमें कूद जाते हैं। और जब वो यमुना में कूद जाते हैं तब देखते हैं कि यमुना के उस पार से अद्वैत आचार्य नौका लेके आ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु आश्चर्य हो जाते हैं कि अद्वैत आचार्य वृंदावन में क्या कर रहे हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि ये तो वृंदावन है ही नहीं, मैं अभी भी बंगाल में ही हूँ। और फिर अद्वैत आचार्य उनको अपने घर ले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और तब वो जो है अद्वैत आचार्य उन्हें समझाते हैं कि आपकी माता आपके विरह को सहन नहीं कर पा रही है। और तब सची माता उनसे कहती है कि तुमने संन्यास तो ले लिया, लेकिन कम से कम तुम पास में रहो, मेरे पास में रहो, तो मुझे तुम्हारा विरह महसूस ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु तर्क करते हैं कि सन्यासी को तो अपनी माता के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, अब तो मैं सन्यासी बन गया हूँ। तो तब सची माता कहती है कि नवद्वीप मतलब मायापुर धाम और पूरी धाम वो एक ही घर के 2 कमरे जैसा है। तो अगर तुम यहाँ से जगन्नाथपुरी में रहोगे तो मुझे तुम्हारा विरह ज़्यादा नहीं सताएगा, क्योंकि ये काफ़ी पास में है। तो आते जाते भक्त तुम्हारी बारे में मुझे कुछ न कुछ संदेश देते रहेंगे, और भक्त लोगों को भी तुम्हें मिलने में सुविधा होगी। तो भगवान ये बात मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, अब से मैं जो है जगन्नाथपुरी में निवास करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को, नित्यानंद प्रभु को, दामोदर पंडित को, मुकुंद को, सबको लेके जो है वो निकलते हैं जगन्नाथपुरी की ओर जाने के लिए। तो जब मायापुर से वे जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, रास्ते में ये गांव पड़ता है जिसका नाम है रेमुना, एक गांव है। और इस गांव में बहुत सुंदर खीरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ उस मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर सब बैठ के जो है माधवेंद्र पुरी की चर्चा करना शुरू करते हैं। और तब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को पूछते हैं कि ओ नित्यानंद, तुम क्या सोचते हो, क्या माधवेंद्र पुरी से भी ज़्यादा भाग्यशाली इस पूरी दुनिया में कोई और है जिसके लिए साक्षात भगवान ने खीर चुराई? और फिर सारे भक्त जो है क्यूरियस हो जाते हैं कि भगवान ने खीर चुराई, कैसे चुराई, क्या है, वो जानना चाहते हैं। और तब ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु पूरी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो बताते कि कैसे माधवेंद्र पुरी नाम एक भक्त थे और कैसे वो इस खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में आए थे। अगर आप देखो वहाँ चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में चैप्टर 4 में ये कथा आती है माधवेंद्र पुरी की, और उसमें प्रथम कृष्णदास कविराज जी ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को ये कथा कहाँ से पता चली। चैतन्य महाप्रभु तो पहले कभी नहीं आए थे रेमुना, वो पहली बार रेमुना गांव में आए हैं, पहली बार खीरचोर गोपीनाथ को देख रहे हैं। तो कैसे उनको कथा पता चल गई? तो उसमें वो लिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने गुरु ईश्वरपुरी से एक कथा सुनी थी। तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य है ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा ईश्वरपुरी से सुनी थी। अब आप देखो, वेदर भगवान कृष्ण हो या चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हो या श्री राम जी के रूप में आए हो, हर एक रूप में भगवान एक चीज़ तो ज़रूर स्थापित करते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है वे गुरु के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वो भगवान है, वो साक्षात भगवान है। वो बता सकते थे कि हाँ मुझे पूर्व से पता है, लेकिन नहीं, ईश्वरपुरी ने बताया इसीलिए मुझे पता है। कितनी सूक्ष्म बात है यहाँ पे, लेकिन हमें ध्यान से समझनी है कि भक्ति संबंधित ज्ञान जो है वो गुरु के द्वारा, गुरु के माध्यम से ही हमें मिलता है। हम पुस्तक पढ़ के भक्त नहीं बन सकते। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आप अपने घर में बहुत सारी शराब की बोतलें खरीद के रख दो तो आप शराबी नहीं बन जाते। बोतलें खरीदने से कोई शराबी नहीं बनता है, शराब की बोतल को खोल के पीने से शराबी बनते हैं। आपके घर में भागवत है, आपके घर में भगवत गीता है, आपके घर में चैतन्य चरितामृत है, आपके घर में ठाकुर जी भी है, शायद आपके घर में विग्रह भी हो, लेकिन वो सब होने मात्र से आप भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए आपको ज़रूरी है भक्त का संग करना।
जब किसी भक्त का संग करते हैं, जब किसी भक्त के मुखारविंद से भक्ति के बारे में सुनते हैं, तभी आप भक्त बन सकते हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है सुनने से, श्रवण करना। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज भी नवविधा भक्ति में श्रवण से शुरू करते हैं कि पहले श्रवण करो, भगवान के बारे में सुनो। मैं बार बार इस बात को बताती हूँ क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हमें उपलब्ध है, एट ए टच ऑफ अ फिंगर आपको शायद भागवत, वेदांत सब कुछ मिल जाए। लेकिन अगर हमें समझना है द राइट वे, सही मार्ग होगा गुरु से सुनना, तभी वो ठीक से समझ में आता है। आध्यात्मिक जीवन में हमारी आँखों का ज़्यादा काम नहीं है, कानों का ज़्यादा काम है। इसीलिए आँखों पे पर्दे हैं, कानों पे पर्दे नहीं हैं। आप रात को सोते हैं तब आँख बंद हो जाती है, लेकिन कान हमेशा खुले हैं, क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनना है कानों से। आध्यात्मिक जीवन शुरू ही होता है कानों से। आध्यात्मिक जीवन में हम भगवान को देखते हैं कानों से, आँखों से नहीं, कानों से। मैं बहुत बार ये कथा बताती हूँ कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे शिष्य मंदिर दर्शन करने चले गए, बहुत सारे अलग अलग मंदिर वृंदावन में, और हमारे श्रील प्रभुपाद अकेले बैठे थे क्लास सुनने के लिए। और जब सारे अलग अलग मंदिर दर्शन करके आ गए तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको पूछा, कैसी रही आपकी आँखों की एक्सरसाइज, आँखों का व्यायाम कैसा रहा? तो आँखों का व्यायाम, हम तो भगवान को देखने गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, तुम क्या देखोगे भगवान को, तुम्हें देखना आता है? मैं दिखा रहा हूँ भगवान को, मैं जो ये प्रवचन दे रहा हूँ मैं भगवान को दिखा रहा हूँ, तुमको आंखें दे रहा हूँ देखने के लिए, तुम क्या देख के आए? हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन में तो कानों से ही भगवान को देखना है, क्योंकि आँखों से देखेंगे तो हमें पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी। जब कानों से गुरु के द्वारा सुनेंगे भगवान की महानता के बारे में, भगवान कौन है, कैसे है, क्या है, तभी तो समझ पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि हम गुरु द्वारा सुने, और कैसे मूड में सुने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब प्रवचन सुनते हैं, जो प्रवचन कर रहा है उसको मार्क्स देने के लिए हम नहीं बैठे हैं, अच्छा इसको 10 आउट ऑफ 10 अच्छा बोला, इसको 5 आउट ऑफ 10 ठीक नहीं बोला। हम जब सुनते हैं हमारा मनोभाव भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। हमें सुनना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें सुनना चाहिए हम में कोई चेंज आए, हम में कोई डिफरेंस आना चाहिए क्लास के बाद, हम में कोई चेंज आना चाहिए। और वो चेंज तभी आएगा जब हमारे सुनने की क्वालिटी भी बहुत हाई क्लास हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि सिर्फ संडे टू संडे हम सुनते हैं, मंडे टू सैटरडे इतना ज़्यादा अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम काम करते हैं कि हम इतने मलिन हो जाते हैं कि जब हम आते हैं कुछ भी हमारे अंदर जाता ही नहीं, कुछ छूता ही नहीं हमारे दिल को, क्योंकि इतना मलिन कर देते हैं हम। ये श्रवण कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि सिर्फ संडे टू संडे करना है, ये हर रोज़ करना है, हो सके तो हर पल करना है, तभी तो ये क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होगा। आप संडे को क्लीन करते हो, फिर मंडे टू सैटरडे उसको फिर कचरे से भर देते हो, तो प्रोग्रेस कहाँ से होगा? सफाई में तो समय चला जा रहा है। एक गांव में एक गुरुजी आए, बहुत सुंदर प्रवचन दे रहे थे। तो वहाँ पे एक नया आदमी आया प्रवचन में, तो उसने बोला, आप प्रवचन तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर मेरे मन में कुछ नहीं जाता, मेरा मन बहुत दुखी है। तो गुरुजी ने पूछा, क्यों दुखी है? तो कहा, नहीं, आर्थिक समस्या है, इसलिए मेरा मन दुखी है। तो गुरुजी ने बोला, वो तो बहुत छोटी सी बात है, ये लो मेरे पास में चिंतामणि का पत्थर है, तुम्हारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। ये पत्थर जिस चीज़ को भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। शिष्य बहुत खुश हुआ, चला गया चिंतामणि पत्थर को लेके, और फिर कभी वापस नहीं आया। गुरुजी इंतज़ार करते रहे, ये रविवार भी नहीं आया, इस रविवार को भी ये नहीं आया, क्या हो गया? गुरुजी खुद गए उसको मिलने के लिए कि भैया तुमने आना बंद कर दिया, बहुत पैसा हो गया, तुम बिज़ी हो गए। बोला, गुरुजी पैसा बहुत नहीं हुआ, मेरा आपके ऊपर से विश्वास चला गया।
क्योंकि आपने ये चिंतामणि पत्थर दिया, ये पत्थर तो काम ही नहीं करता। गुरुजी ने बोला ये हो ही नहीं सकता, मैंने तुमको असली पत्थर दिया था। गुरुजी ने बोला बताओ कहाँ रखा तुमने पत्थर? बोला ये देखो, मैं तो तेल का व्यापारी हूँ, बड़े बड़े लोहे के बर्तन के अंदर में तेल रिफाइन होता है, मैंने आपसे लिया हुआ पत्थर उसमें डाला, देखा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला मुझे देखने दो। अब तेल के जो बड़े बड़े बर्तन थे वो तो काफ़ी बड़े थे और डीप थे, उसको देखने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत थी। और तब गुरुजी ने एक सीढ़ी ली, नीचे किया, तो अंदर झुक के देखा तो वो चिंतामणि पत्थर जो है वो लोहे को छुआ ही नहीं था, वो पत्थर तो मकड़ियों के जाल में झूला झूल रहा था। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इसका व्यापार बंद होके, तो अंदर में मकड़ी के जाल हो गए थे। तो ये चिंतामणि पत्थर ने तो लोहा को छुआ ही नहीं था, मकड़ी के जाल में झूल रहा था। फिर गुरुजी ने दिखाया कि ये तो छुआ ही नहीं है, मेरा पत्थर तो असली है। तो हम जो भगवान के बारे में सुनते हैं ये तो इतना पावरफुल है, हमें हर संडे आने की भी ज़रूरत नहीं, 1 घंटा सुनने की भी ज़रूरत नहीं। अगर एक बार गुरु बोल दे भगवान का नाम लो कृष्णा, बस यही हमारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए, वहीं का वही। लेकिन इतनी सारी मकड़ी के जाल है, वो जाल से हमारे हृदय को छू नहीं पाता। क्वालिटी ऑफ हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञानी बनने के लिए नहीं सुन रहे हम। माधवाचार्य जब प्रवचन देते थे, उनके सारे शिष्यों को प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं था। वो हमेशा ये सोचते थे कि ये जब भगवत धाम चले जाएंगे, इनके बाद में इन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उसकी व्याख्या कौन करेगा, और हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते। और एक बार उन्होंने क्या किया, सारे शिष्यों ने जाके मध्वाचार्य से पूछा कि गुरुजी आप जब भगवत धाम चले जाएंगे आपकी सारी पुस्तकों की व्याख्या कौन करेगा। मध्वाचार्य को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो जब भी प्रवचन देते हैं, लोग तो प्रवचन सुनते नहीं थे। मध्वाचार्य की एक भैंस थी जो बहुत अच्छे से प्रवचन सुनती थी, घास खाती थी और प्रवचन सुनते रहते थे। और मध्वाचार्य को गुस्सा आया, बोला मेरे जाने के बाद ये भैंस लिखेगी मेरी सारी पुस्तकों पे व्याख्या, क्योंकि सुनना तो उसने किया है, क्योंकि मेरे प्रवचन तो ठीक से उसी ने सुना है, बाकी आप सब तो कोई और काम में लगे हो। इन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भैंस कैसे लिख सकती है व्याख्या। भैंस ने ही लिखी व्याख्या। कैसे लिखी? जब भैंस के शरीर से, जब भैंस का निधन हुआ, तब वो आत्मा जो है और एक शरीर प्राप्त किया, और वही माधवाचार्य की परंपरा में उनका नाम था जय तीर्थ। अभी हमने परंपरा का पारायण किया ना, मध्वाचार्य के बाद में पद्मनाभा, के बाद में नरहरि, के बाद में माधव, के बाद में अक्षोभ्जा, उसके बाद में जय तीर्थ। और यही लिखते हैं माधवाचार्य की सारी पुस्तकों के ऊपर में व्याख्या। सुनना कितना ज़रूरी है। सुनने से हमें गुरु से सुनना, अथॉरिटी से सुनना, जो हमारे बड़े हैं, सीनियर है, उनसे सुनना। आँखों से देख के कोई चीज़ को समझने को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। हमने देखा, हमने समझा। और गुरु से सुनना है शब्द प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी शब्द प्रमाण बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि कभी कभी हम जो चीज़ देखते हैं वो वैसी नहीं है, एक्चुअली कुछ और है, लेकिन हम कुछ और समझ लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा सुनना चाहिए, तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी। कभी कभी देखने से हम किसी वैष्णव को समझ नहीं पाते, इसलिए बोला गया है ना, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने ना बुझाए। कोई वैष्णव के बारे में कोई बड़ा बड़ा पंडित भी नहीं समझ सकेगा कि कौन सा वैष्णव क्या है, कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, नहीं बता पाएगा। जो सुनेगा उससे वही समझ पाएगा, देखने से नहीं समझ पाएगा। और फिर हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। विश्वास से, फेथ से, श्रद्धा से सुनना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने जाते हैं, तब कयाधु महल में अकेली है। कयाधु गर्भवती थी और सारे देवता आ जाते हैं उसे मारने के लिए। वो सोचते हैं कि हिरण्यकशिपु हमें इतनी तकलीफ़ दे रहा है, उसका बेटा बाहर निकलेगा तो वो ज़्यादा तकलीफ़ देगा, चलो उसको अभी मार देते हैं गर्भ में। नारद मुनि उन्हें रोकते हैं कि इसको मत मारो, इसके गर्भ में जो पुत्र है वो तो बहुत अच्छा भक्त है। इमीडिएटली जैसे ही नारद मुनि ये बात बोलते हैं, देवता इमीडिएटली छोड़ देते हैं कयाधु को, और क्या करते हैं, कयाधु की तीनों ओर परिक्रमा करके चले जाते हैं प्रणाम करके।
अब हमारे जैसा कोई होगा तो तर्का तर्की करेगा, गारंटी क्या है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, चलो सोनोग्राफी करते हैं, हमें कैसे पता वो भक्त ही है। कितनी श्रद्धा है, हाँ, उनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, श्रद्धा है, बोला ना होगा। हमें श्रद्धा है, हम इतने प्रवचन सुनते हैं, हमें श्रद्धा ही नहीं है। हाँ? एकादशी का जब महात्म्य पढ़ते हैं तो श्रद्धा और भी ऊपर से उड़ जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है, एकादशी के महात्म्य में लिखा है सारे पाप चले जाएंगे, सारा ये हो जाएगा। कितने डाउट आते हैं हमको, अजीब अजीब के डाउट आते हैं हम लोग को। श्रद्धा नहीं है कि जब लिखा है तो हो जाएगा, ख़त्म। नहीं, भगवान का नाम एक बार उच्चारने से तो सारे पाप नाश हो जाएंगे, तो सारे पाप नाश हो गए तो फिर मुझे दुख क्यों मिला, मैंने तो किया था। कितने संदेह हो जाते, मतलब हो जाते सारे पाप नाश, खत्म। नहीं, फिर मैं दुखी क्यों हूँ भाई, फिर भैया फिर भी तो तुम फिर पाप कर रहे हो ना। तुम जितने बार सांस ले रहे हो तुम पाप कर रहे हो ना। तुम जो खाना भी खा रहे हो अगर भगवान को नहीं धरते हो तो पाप कर रहे हो ना। पाप कितनी स्पीड में कर रहे हो तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, बस पाप तो नाश हो जाना चाहिए था, मैंने तो कितनी सारी एकादशी करी। हमें श्रद्धा नहीं है और हमें अपने आप के ऊपर में बहुत ज़्यादा अभिमान और विश्वास है कि मैंने कुछ सोचा मतलब यही होगा, और फिर हम अपराध कर देते हैं। कभी किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं और फिर हम भक्तों के तरफ अपराध करते हैं। और भक्तों के तरफ जब अपराध करते हैं उसकी क्षमा नहीं है। अगर आप रामायण में भी देखो, लक्ष्मण जी अपराध करते हैं, किसके लिए तरफ अपराध करते हैं, भरत के तरफ अपराध करते हैं। भरत महाराज, भरत आए थे श्री राम जी को अयोध्या वापस ले जाने के लिए, है ना, बड़े प्यार से आए थे वो। लक्ष्मण ने क्या सोचा कि यहाँ भी शांति से रहने नहीं देगा, यहाँ भी राम को अटैक करने के लिए आया, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। राम जी उसको बोलते ठंडा हो जाओ, को किस लिए आया है पहले समझो। क्या किया लक्ष्मण ने, इमीडिएटली उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया भरत को। और क्योंकि लक्ष्मण ने भरत को मिसअंडरस्टैंड किया, क्या हुआ, सीता जी ने लक्ष्मण को मिसअंडरस्टैंड किया। जब श्री राम मारीच को मारते हैं, जो हिरण के रूप में, सोने के हिरण के रूप में जो राक्षस आया था मारीच, वो क्या करता है, जानबूझ के राम मुझे बचाओ बोलता हुआ मर जाता है। और फिर सीता जी क्या बोलती है लक्ष्मण को, तुम जाओ तुम्हारे भाई को बचाओ। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, राम तो भगवान है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते, आप क्यों चिंता कर रही है, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको देखना, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा माता, मैं यहीं रहूँगा। और फिर तब सीता जी क्या बोलती है, बहुत बार कोशिश करती है लक्ष्मण को भेजने के लिए, और जब लक्ष्मण नहीं मानते हैं तब सीता जी ऐसा कुछ बोल देती है जो लक्ष्मण स्वीकार नहीं कर सकते। सीता जी बोलती है, तुम चाहते हो कि वो राम जी मर जाए, उन्हें कुछ हो जाए तो तुम मेरे साथ आनंद कर सको। तब लक्ष्मण जी बोलते, बस हो गया माता, ख़त्म, और नहीं सुन पाऊँगा, आप अभी जो बोल दिया और नहीं सुन पाऊँगा, मैं चला जा रहा हूँ। फिर रेखा खींच के चले जाते लक्ष्मण जी, बोलते इससे ज़्यादा मैं नहीं सुन पाऊँगा। क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने भरत को मिसअंडरस्टैंड किया, सीता जी ने लक्ष्मण को मिसअंडरस्टैंड, और सीता जी ने लक्ष्मण को मिसअंडरस्टैंड किया। फिर सीता जी का क्या हुआ, रावण के पास जाना पड़ा, रावण लेके चले गए। क्या हुआ, ये साइकिल है, ये एक साइकिल है। आप अपराध करते हो, अपराध का फल मिलता है। भक्तों की तरफ अपराध नहीं करना चाहिए। और अपराध अक्सर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही होता है। हमें अपराध करने की इच्छा नहीं है, हम कोई सोच के नहीं आते कि मैं अपराध करूँगा, लेकिन हमारे पास डाटा इनसफिशिएंट है। किस लिए अपराध होता है, हम किसी को गलत क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे पास में पूरा डाटा नहीं था, तो इसलिए हमने उसको गलत माना। अगर हमारे पास पूरा इन्फॉर्मेशन होता तो हम उसे गलत नहीं मानते थे। हमको आधा पिक्चर ही पता है, हमें पूरा पिक्चर पता नहीं है। यूजुअली ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े क्यों होते हैं, लैक ऑफ डाटा के वजह से ही होते हैं। और कभी कभी इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको पूरा डाटा नहीं दे सकता, वो ऐसे पोजीशन में है, वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपको पूरा डाटा नहीं बता सकता, आप उसके काबिल नहीं हो, तो वो आपको उतना ही बताएगा जितना आपकी जानने की ज़रूरत है। और आपको क्योंकि पूरा पिक्चर नहीं मिला है तो आप गलत दिशा में सोचना शुरू कर देते हो। तो देखिए कैसे होता है, जब तक कि हम सुने नहीं अथॉरिटीज़ से, हम गलत मार्ग में
चले जाते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी हमें ये बता रहे हैं कि गुरु के द्वारा सुन के उसी चीज़ को हमें पास ऑन करनी है। सुनना, सही भाव में सुनना, सही अथॉरिटी से सुनना। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र पुरी की कथा शुरू करते हैं। कैसे माधवेंद्र पुरी पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हुए वृंदावन पहुँचते हैं और वृंदावन में गोविंद कुंड में स्नान करते हैं। गोविंद कुंड में स्नान करने के बाद वहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा करके गोविंद कुंड में स्नान करके गोविंद कुंड में एक वृक्ष के नीचे वो बैठ जाते हैं। माधवेंद्र पुरी की जो दीन आचार्य था, वे कभी भिक्षा के लिए नहीं जाते थे। अगर कोई उन्हें दे दे तो ठीक है भिक्षा, अगर इस दिन किसी ने उनको आके भिक्षा नहीं दी तो वो खाली पेट सो जाते थे। लेकिन वे कभी जाके याचना नहीं करते थे, कभी किसी को मांगते नहीं थे। अगर हम चैतन्य चरितामृत में देखें, रघुनाथ दास गोस्वामी की भी यही कथा है। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत ही संपन्न कुटुंब से थे, बहुत ही धनी थे। लेकिन जब वो अपना पूरा घर छोड़ के आ जाते हैं और पुरी में क्या करते हैं, वो भिक्षा करके खाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु वो देख के बहुत खुश होते हैं कि देखो ये इतने धनी परिवार से आया है, फिर भी कितने विनयी भाव से यहाँ भिक्षा कर रहा है। और थोड़े दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु देखते वो वहाँ नहीं है, भिक्षा नहीं कर रहे। जाके ढूंढते ये कहाँ है, कहाँ खाता है। तो फिर कोई भक्त उन्हें बताता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि मैं जब भिक्षा करता हूँ तब जो मुझे भिक्षा देते हैं उसके लिए मेरे मन में अच्छे भाव जागते हैं, और जो मुझे भिक्षा नहीं देता उसके लिए मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, इसलिए मैं भिक्षा नहीं करूँगा। तो जगन्नाथपुरी में जो थोड़े चैरिटी हाउसेस होते थे, जहाँ पे कोई धनी लोग जो है साधु लोगों को जो है मुफ्त में खिलाते हैं, वे वहाँ जाके खाना खाते थे कि नहीं भूल से भी किसी के बारे में मेरे बुरे विचार नहीं आने चाहिए। तो वहाँ जाके खाते थे। तो माधवेंद्र पुरी भी भिक्षा नहीं करते थे। अगर कोई अपने आप से आए उनको कुछ दे तो खाते थे, नहीं तो सो जाते थे। तो उस दिन रात को भी यही हुआ। माधवेंद्र पुरी भिक्षा के लिए नहीं गए, वो बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। और फिर वहाँ पे एक छोटा सा बालक आता है, छोटे से मट्टी कुंड में माधवेंद्र पुरी के लिए दूध लेके आता है। और फिर वो बोलता है कि बाबा आप सुबह से यहाँ बैठे हो, ये किस प्रकार का भजन है, आप भिक्षा क्यों नहीं करते? हमने तो बहुत साधुओं को देखा है, सारे भिक्षा करते, आप क्यों नहीं करते भिक्षा? आप क्यों नहीं गए कहीं? आप भूखे हैं और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो माधवेंद्र पुरी बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं खाया? तो बालक बोलता है कि यहाँ कुछ स्त्रियाँ पानी लेने आई थी, तो उन्होंने देखा आपको और उन्होंने मुझे भेजा है कि ये बाबा भिक्षा के लिए नहीं गए, इसको थोड़ा दूध दे दो। तो माधवेंद्र प्रभु बहुत प्यार से वो दूध पीते हैं। और फिर वो बालक बोलता है कि मेरे को और भी कुछ काम है, गायों से दूध दोना है, मेरे बहुत सारे काम है, तो आप ऐसे करिए बाबा, दूध पी के कटोरा यहाँ रख दीजिए, मैं बाद में ले लूँगा। माधवेंद्र पुरी मान जाते हैं। जब वो बालक वहाँ से चला जाता है, माधवेंद्र पुरी जब वो दूध पीते हैं उन्हें समझ में आता है, क्योंकि इतना आनंद लगता है वो दूध पीने में, इतना अमृत जैसा लगता है। वो सोचते रहते कि वो बालक की छवि मेरे मन से हट क्यों नहीं रही है, बस बार बार वो बालक मुझे स्मरण में आ रहा है। और वो बालक का इंतज़ार करते हुए कटोरा लेके बैठे हैं कि वो आएगा, कटोरा ले जाएगा, वो आएगा, कटोरा ले जाएगा, लेकिन बालक आता नहीं। शाम की रात हो जाती है, रात की देर रात हो जाती है, माधवेंद्र पुरी सो जाते हैं। माधवेंद्र पुरी बहुत कम सोते थे, कुछ घंटे, वो भी सोने चाहते नहीं, कभी कभी उनकी नींद लग जाती। वो सतत भगवान का नाम करते थे, तो भगवान का नाम करते करते उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। और स्वप्न में क्या होता है, वो बालक फिर से आता है और बालक आके माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बाबा इधर आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर वो झाड़ियों में उसको ले जाता है और बताता है कि देखिए इस झाड़ियों में बहुत सालों से मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे पुजारी ने यहाँ रख के चले गए थे, तो मैं आपके इंतज़ार में था कि माधवेंद्र पुरी कब आएंगे, मुझे इस सिचुएशन से कब निकालेंगे, पुनः मेरी पूजा कब स्थापना करेंगे, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, इतनी देर क्यों कर दी आने में। और ये बोल के जो है माधवेंद्र पुरी का हाथ छोड़ के बालक चला जाता है। और तब जब माधवेंद्र पुरी की आँख खुलती है तब उसे समझ में आता है, ओ ये बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण है। तब माधवेंद्र पुरी की आँखों में से
आंसू निकलते हैं कि ठाकुर जी खुद आए, मैंने ना उनको प्रणाम किया, ना मैंने उनसे कुछ बात किया, बस वो आए, दूध दे के चले गए। मुझे करनी चाहिए उनकी सेवा, लेकिन वो मेरी सेवा करके चले गए। तो माधवेंद्र पुरी रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ बैठ के पूरा दिन रोते रहते हैं। इमीडिएटली वो सोचते हैं कि ठीक है, अब हो गया सो हो गया, मुझे अब भगवान ने सेवा दी है, मुझे सेवा करनी है। वो सीधा उठ जाते हैं, सारे ब्रजवासियों को बुलाते हैं, तो मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, आप लोग मेरे साथ चलिए, कुल्हाड़ी, नाइफ, कत्ती, जो भी आपके पास में जो भी हो, चाकू वाकू कुल्हाड़ी, चलो चलते हैं हम लोग, और हम झाड़ियों में से भगवान को निकालते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने कमेंट्री में बोलते हैं कि ये जो विग्रह थे, ये विग्रह का नाम था गोपाल जी विग्रह। वज्रनाभ महाराज ने इसकी स्थापना की थी। वज्रनाभ महाराज मतलब भगवान कृष्ण के पोते, ग्रेट ग्रैंडसन। तो उन्होंने वृंदावन के बहुत सारी जगह में अलग अलग मूर्तियों की स्थापना की थी, कृष्ण की अलग अलग रूप की। जहाँ जो लीला हुई थी वहाँ उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए थे और भगवान की मूर्ति का स्थापना की थी। लेकिन उन दिनों में जब मुस्लिम राज चलता था, तो बहुत बार ये मुस्लिम लोग वृंदावन को अटैक करते थे, और उस समय मंदिर को तो वो डिस्ट्रॉय कर देते थे, लेकिन विग्रह को कुछ ना करे, इसलिए पुजारी उनको मट्टी में उनको छुपा देते थे और वहाँ से भाग जाते थे। तो उसी तरह से ये जो गोपाल जी का विग्रह जो माधवेंद्र के सपने में आए, वो बहुत ही सुंदर विग्रह है। उस विग्रह का एक हाथ ऊपर की ओर है, लेफ्ट हैंड, क्या करता हुआ, गोवर्धन को उठाता हुआ, तो लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर है गोपाल जी का विग्रह। और फिर और अभी भी, आज भी आप देख सकते हैं माधवेंद्र पुरी का जो ये विग्रह है गोपाल जी का, वो उदयपुर में नाथद्वारा में वल्लभाचार्य संप्रदाय से जो आए हैं उनको पूजा करते हैं, लेकिन वह गोपाल जी को श्रीनाथ जी बुलाते हैं। तो आज भी हम माधवेंद्र पुरी के गोपाल जी विग्रह को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, की सेवा कर सकते हैं। तो फिर माधवेंद्र पुरी जा रहे सारे गांव वालों को ले जाते हैं और वहाँ पे खुदाई करते हैं, ठाकुर जी को बाहर करते हैं, गोवर्धन के ऊपर में वहाँ एक मंदिर की स्थापना करते हैं, और माधवेंद्र पुरी खुद सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये विग्रह का कौन सा पत्थर ये विग्रह के बेस जैसा होगा, कौन सा पत्थर विग्रह के बैक रेस्ट में होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे मंदिर की स्थापना करते हैं, और बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर का उद्घाटन करते हैं। और जब ये मंदिर का उद्घाटन करते हैं, तो उद्घाटन मतलब क्या होना चाहिए, अभिषेक, फीस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद, भजन, कीर्तन। तो इतना सुंदर फीस्ट अगर आप चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के चैप्टर 4 में आप डिटेल्स में पढ़ो तो आपको भूख लग जाए, उतना डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कितने प्रकार के व्यंजन बनाए गए, कितने क्वांटिटी में राइस बना, दाल बना, क्या क्या बनाया, क्या क्या किया। और एक बहुत ही विशेष चीज़ ये है कि माधवेंद्र पुरी ये जो अन्नकूट का प्रोग्राम करते हैं, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कंटिन्यूसली 2 साल चलता है। क्योंकि आज वो करते हैं उद्घाटन मंदिर का, तो सारे आए, कीर्तन हुआ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो जो भक्त ने प्रसाद खाया, दूसरे गांव से जो आए हैं, वो लोग बोलते हैं अच्छा कल हम स्पॉन्सर करेंगे हमारी तरफ से, चलो कल फिर से एक बार करते हैं प्रोग्राम। बोलो ठीक है, चलो कल फिर से करते हैं। फिर जब दूसरे दिन करते हैं, फिर जो प्रसाद लिया, फिर उसमें से कोई बोलेगा अरे बहुत अच्छा, कल मेरी तरफ से चलो फिर से स्पॉन्सर कर। तो ऐसे करते करते 2 साल तक मंदिर का उद्घाटन करते ही रहे, 2 साल तक कंटिन्यूसली, रोज़ ही आनंद, रोज़ बस भजन, कीर्तन, प्रसाद, सब आनंद कर रहे 2 साल तक। बहुत आनंद हो रहा था। उस बीच में माधवेंद्र पुरी को फिर से स्वप्न आता है, और इस बार स्वप्न में ठाकुर जी माधवेंद्र पुरी को बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत सालों से माटी के नीचे था, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो तुम ऐसे करो, चंदन लेके आओ, मलया प्रदेश से चंदन लेके आओ। मलया प्रदेश मतलब जगन्नाथपुरी। तो तुम वहाँ जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ और मेरे पूरे शरीर पे चंदन लगाओ। अब जगन्नाथपुरी, इंडिया का मैप तो सब जानते हैं, वृंदावन कहाँ है और जगन्नाथपुरी कहाँ है। ना इंडिगो है ना स्पाइस जेट है, हाँ, ना स्वर्ण जयंती है, ना ट्रेन है ना फ्लाइट है। इसको कैसे जाना है? चल के जाना है।
पैसा, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं है, कोई फ़ोन कनेक्शन, किसी को मैसेज भेज दे, कोई जीपीएस मैप, कुछ भी नहीं। और उम्र क्या है? स्वीट 16? नहीं, बूढ़े हो गए थे, बिल्कुल बूढ़े हो गए थे माधवेंद्र पुरी। हाँ, अब इतनी बूढ़ी आयु में उन्हें कहाँ जाना था? वृंदावन से जगन्नाथपुरी। ठाकुर जी ने बोला अब मुझे गर्मी लग रही है, मुझे चंदन चाहिए। माधवेंद्र पुरी के सपने में भगवान आए, सुनने में अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे भी लगता है काश मेरे सपने में भी भगवान आते हैं। लेकिन हमको चाहिए कि भगवान सपने में आके कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। अगर भगवान सपने में आके बोले देखो वस्त तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है इस्कॉन विशाखापट्टनम में ट्रांसफ़र कर दो, तब क्या बोलोगे? वो आई डोंट थिंक वो रियल था, वो सपना ऐसे ही, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ, मेरा ऐसा माइंड में ऐसा इल्यूजन। अच्छा कुछ बोले तो वो सपना बहुत मीठा है, ऐसा कुछ बोल दे इस सपना में तो वो सपना सच नहीं है, ऐसा ही मेरा इमेजिनेशन है वो। यहाँ माधवेंद्र पुरी ने ऐसा नहीं बोला कि ये मेरा इमेजिनेशन है। विग्रह को थोड़ी गर्मी लगती है, उस कौन जाएगा वृंदावन से जाके चंदन लेके आना। माधवेंद्र पुरी ने ये भी नहीं बोला ठीक है चंदन लाना है, ठीक है मैं ही जाऊँ, ज़रूरी नहीं है ना, मैं किसी को अरेंज कर देता हूँ। हाँ, ये हमारी टिपिकल मेंटालिटी है। हमको जैसे ही कोई सेवा बोले हम बोलते सेवा होना है, बस वही ना, मैं ही करूँ ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, मैं करवा दूंगा, मैं किसी न किसी को बोल दूंगा। वैष्णव सदाचार कोर्स में हमारे रसेश गोविंद प्रभु ने ड्रामा किया था ना, जैसे ही कोई सेवा बोलो दूसरे भक्त को बुलाओ, इधर आओ ये सेवा बोला गया जाओ कर लो, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन माधवेंद्र पुरी ने ऐसा नहीं सोचा, उसने बोला मुझे बोला गया ये सेवा, ही वॉज सो हैप्पी, मुझे बोला ये सेवा मैं करूँगा, मैं करूँगा, कितना आनंद। एक्चुअली हमें सेवा की वैल्यू नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम सेवा को बर्डन जैसे लेते हैं, बहुत बड़ा बोझ, एक बर्डन, हमको क्यों बोला गया सेवा। जब हमें सेवा मिलती है हमें आनंद करना चाहिए कि हमें सेवा मिली है। एक बार आप इमेजिन करके सोचिए, हमारे भक्ति जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को हमारी ओर आकर्षण करना, यही है ना हमारा, हम तो यही करना चाहते हैं ना। कैसे करें भगवान को आकर्षित, कैसे करें हम भगवान को आकर्षित? अच्छा आप इमेजिन करिए कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर, क्या वो भगवान को आकर्षित कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं। क्यों? सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा सुंदर है, उन्हें वो अट्रैक्ट नहीं करता है ना। अगर कोई सुंदर नहीं है, अगर किसी सुंदर चीज़ को देखे तो अट्रैक्ट हो जाए, जो खुद ही बहुत सुंदर है उसे अट्रैक्ट नहीं होता है। भगवान खुद इतने सुंदर है, उसको आपकी सुंदरता अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा इमेजिन करिए आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा, क्या भगवान को आकर्षित कर पाएंगे? उसको, उसके पास ज़्यादा पैसा है ना, वो लक्ष्मीपति है, इसलिए उसको अट्रैक्ट ही नहीं करता हमारा पैसा, उसे हमारी सुंदरता भी अट्रैक्ट नहीं करती, उसे हमारी पैसा भी अट्रैक्ट नहीं करता। अच्छा इमेजिन कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, वो भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता। भगवान में हमसे ज़्यादा बुद्धि है, हमसे ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा शक्ति है, वो तो एक छोटे सी उंगली में गोवर्धन को उठा दिए, हम उससे भी उनको इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम वैराग्य दिखाएंगे भगवान को एकदम, जैसे साधु होते हैं ना, बस एकदम, उसमें भी वो वैराग्य में भी वो हमसे ज़्यादा है। हाँ, हम तो वो कथा सुने हैं ना गर्ग संहिता में, कैसे दुर्वासा मुनि को गोपियाँ खाना खिलाने जाती है और फिर वापस आती है तो बोलती है अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो यमुना मार्ग दे दो, यमुना मार्ग देती है, वो तो हमसे भी ज़्यादा वैरागी है, लक्ष्मीपति है, फिर भी उन्हें किसी चीज़ पे अटैचमेंट नहीं है। अब हमारी समस्या ये है कि ना वो पैसे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना ब्यूटी से हो रहे हैं, ना बुद्धि से हो रहे हैं, ना बल से हो रहे हैं, ना वैराग्य से हो रहे हैं, ना फेम से हो रहे। इमेजिन हम बहुत फेमस है, हाँ सब लोग हमें जानते हैं, हमारे वीडियोस वायरल है यूट्यूब में, भगवान को इम्प्रेस नहीं करते क्योंकि वो तो हमसे भी ज़्यादा फेमस है। फिर क्या करें, उनको अट्रैक्ट कैसे करें हमारी ओर?
एक ही चीज़ से भगवान अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारी तरफ, एक ही चीज़, सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब वो हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये मेरी सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो भगवान खुद अपनी सेवा या अपना काम नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट लाइक ए फादर, जिस तरह से एक पिता को बहुत अच्छा लगता है जब उसका छोटा सा बच्चा छोटे छोटे पैरों से हिलता डुलता गिरता उठता लाके कुछ उसके हाथ में देता है, तो पिता को कितनी खुशी होती है, अरे मेरे लिए लेके आया चॉकलेट, या मेरे को पानी दे रहा है एक ग्लास। पिता ले सकते हैं अपने हाथ से, नहीं ले सकते क्या? लेकिन जब वो बच्चा ऐसे आता है तो कितने खुश होते हैं। बस ठाकुर जी खुश होते हैं जब हम उनकी लिए सेवा करते हैं। सेवा, भगवान को सिर्फ सेवा आकर्षित करता है। जब श्री राम जी अयोध्या से वनवास की ओर जा रहे थे तो सुमित्रा, लक्ष्मण की जो माता है, वे लक्ष्मण को अलग से बुला के कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, और उसमें से वो एक इंस्ट्रक्शन देती है कि देखो लक्ष्मण, जब तुम जाते हो वनवास में, वहाँ राम जी के मुंह के तरफ, उनका जो मुखारविंद है उसके तरफ मत देखना। लक्ष्मण बोलते आप क्या बोल रहे हो? तो सुमित्रा जी बोलती है कि श्री राम जी देखने में इतने सुंदर है कि जब उनकी और कोई देखता है तो वो सारी सेवा भूल जाते हैं, उनको लगता है उनके तरफ देखते रहे बस, और हमें कुछ करना ही नहीं है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम सेवा से जो है दूर हट जाओगे, इसलिए उनके तरफ मत देखना, बस सेवा करते रहना। हमें सुनने में बहुत आसान लग रहा है, हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे कि भगवान कितने सुंदर होते हैं और उनको देख के कैसे कोई भी पागल हो सकता है, मतलब उनका दिमाग काम नहीं करेगा, बस लगेगा उनके तरफ देखते रहे। तो सुमित्रा जी उनको ये एडवाइस देती है कि सेवा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यशोदा माता क्या करती है? इतने सुंदर ठाकुर जी उनकी गोद में है, इमेजिन द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, हाँ, उनकी गोद में है, हंस रहे खेल रहे हैं। यशोदा माता क्या करती है? उनको गोद से नीचे रख के भागती है। क्यों? ओ दूध बाहर आ जा रहा है ना, हाँ, जो दूध गर्म करने के लिए रखा था वो ऊपर उठ के नीचे गिर जा रहा है, तो यशोदा माता जाती है उसको निकालने के लिए। क्या, क्यों ज़रूरी है क्या? ठाकुर जी खुद यहाँ पे है, क्योंकि सेवा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठाकुर जी की सेवा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भगवान की सेवा, सेवा से ही हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद वृंदावन मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, और वृंदावन के मेन गेट से जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है विशाल प्रभु, वो भागे भागे आए और प्रभुपाद जी को देख के एकदम प्रभुपाद जी के पैरों पे गिर गए, साक्षात दंडवत प्रणाम, और बोलने लगे भगवान की असीम कृपा से हमारे जीवन में आपके जैसे गुरु आए हैं, आप हमारे कैप्टन, इतना कुछ प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की जो लकड़ी थी उससे विशाल की ओर ऐसे मारते हुए कहा बस काफ़ी है विशाल, गो एंड डू सम प्रैक्टिकल सर्विस, जाओ बस हो गया। ये सब तो आप ऐसे हैं, आप गुरुजी आप ऐसे नहीं, सेवा करो, तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो सेवा करो, ये सब फ्लावरी बात कर, प्रैक्टिकल सर्विस करो। सेवा भगवान को आकर्षित करता है। हम सब कुलशेखर अलवार की कहानी जानते हैं, कैसे कुलशेखर अलवार भगवान की सेवा करने की कितनी आतुरता थी। उन्हें भगवान की कथा सुननी अच्छी लगती थी, लेकिन कथा के बीच में भी वो भगवान की सेवा करने के लिए उठ जाते थे। कुलशेखर अलवार को जब रामायण की कथा सुन, वो तो राजा थे, तो उनको कथा सुनाने के लिए तो बहुत सारे ब्राह्मण आते थे, बैठ के रामायण का पाठ करते थे। और रामायण का पाठ करते करते जब ये लीला आती थी कि रावण सीता माता को जो है लेके चला जा रहा है, कुलशेखर अलवार जो है एकदम भावुक हो जाते थे, वो एकदम अपनी गद्दी से उठ जाते थे, बोलते चलो सेना तैयार करो, रावण सीता माता को लेके जा रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा रावण को, चलो चलते हैं, हम उसको अटैक करेंगे, रावण को हम नहीं छोड़ेंगे रावण को। और फिर सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको बोलते बट ये कथा ख़त्म हो गई, आप बैठ जाइए। नहीं, इतने भाव में उस मोमेंट में उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। तब से सारे मिनिस्टर्स ने जो है ब्राह्मणों को बोला था कि भैया तुम रामायण का पाठ करो तो करो, लेकिन ये बात मत बोलो, इसको स्किप कर दो, कोई और चौपाई में चले जाओ, लेकिन रावण जब सीता माता को ले जाता है ये बात आप मत बताओ।
बोले ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो जो कथा करने वाला ब्राह्मण था उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको बुखार आ गया। उसने अपने बेटे को भेज दिया कि भाई तुम जाओ, रामायण का पाठ बंद नहीं होना चाहिए। अब इसके बेटे को तो ये बात पता नहीं है कि कुलशेखर अलवार का ये प्रॉब्लम क्या है। उसने तो बता दिया पूरा कि ऐसे ऐसे जो है सीता माता को लेकर रावण चले गए हैं और ये यहाँ पे अब युद्ध हो रहा है। और कुलशेखर अलवार एकदम उठ गए, कहाँ है मेरा स्वॉर्ड, कहाँ है मेरी तलवार, लाओ, मेरे घोड़े कहाँ हैं, चलो अभी जाते हैं। ऐसे कैसे रावण जगत माता को लेकर चला गया, मैं अभी रावण के ऊपर आक्रमण करूँगा। अब सारे उनको शांत कर रहे, महाराज हमारी बात सुनिए। और किसी की बात नहीं सुन रहे, इतने भावुक। तो तुम लोग यहाँ मेरे साथ बात करने में समय क्यों नष्ट कर रहे हो, तुम्हारे घोड़े पे बैठो, तलवार लो, चलो हम चलते हैं। और जब तुम लोग नहीं सुनते मेरे बात तो मत सुनो, मैं तो जा रहा हूँ। वो एकदम बैठ गए घोड़े के ऊपर में, तलवार लेके एकदम चले जा रहे हैं। और जाते 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 क्या हुआ है, समुद्र, वहाँ पे जो समुद्र है उसके अंदर में चले जा रहे हैं घोड़ा लेके। अब सारे मिनिस्टर्स बेबस के राजा को बचाए, तो बचाए कैसे, ये तो एकदम घोर भाव में चले गए हैं। और अब राजा का घोड़ा जब पानी के अंदर में डूबने वाला था, तब क्या होता है, साक्षात राम जी वहाँ आते हैं, सीता माता को लेके आके बताते हैं, भैया कुलशेखर हम जीत गए, देखो मैं लेके आ गया सीता को, इतनी चिंता मत करो, देखो हम जीत गए, मैं आ गया, सीता माता आ गई, चलो हम युद्ध जीत गए, चलो वापस चलते हैं। तब जाके जो है ये कुलशेखर बोलते हैं, अच्छा जीत गए, अच्छा चलो टर्न लेता हूँ मैं, घोड़ा टर्न लेके फिर जाते हैं। कितना सुंदर सेवा का भाव, सेवा का भाव, ये होना चाहिए हमारा भाव। भक्ति मतलब सेवा करना, भगवान की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी भी सेवा को 4 कारणों से रोकना नहीं चाहिए। 4 कारण। पहली कारण, अगर सेवा करने में परेशानी हो रही हो, अगर हमें सेवा करने में परेशानी हो रही हो तो ये सेवा रोकने का कारण नहीं है। अगर हमें सेवा करने में कोई अभाव हो, स्केर्सिटी हो, तो हमें सेवा रोकनी नहीं चाहिए। अगर सेवा करने में कोई अवरोधक हो, ऑब्स्टेकल्स हो, हमें सेवा रोकनी नहीं चाहिए। अगर सेवा करना हमें आनंद नहीं दे रहा है तो हमें सेवा रोकनी नहीं चाहिए। ये 4 कारण सेवा रोकने के नहीं हैं। आप इसकी जीती जाती उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। उन्हें परेशानी नहीं हुई क्या? कितनी परेशानी है। वे अभी अपने जीवन में उन्होंने कभी मांस मच्छी नहीं खाई थी, लेकिन वहाँ सैली अग्रवाल के फ्रिज में जब वे अपने फल फूल रखते थे तब वहाँ मांस था। उन्हें कितनी परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो परेशानी सहन की ना, भगवान की सेवा के लिए। तकलीफ हो रही थी ना। उन्हें 2 हार्ट अटैक आए जलदूता के जहाज में अमेरिका जाते हुए। उन्हें परेशानी नहीं हुई क्या? फिर भी वो नहीं रुके ना। अभाव, स्केर्सिटी, अभाव नहीं था क्या? बहुत पैसा आ रहा था क्या? सिर पे प्रभुपाद जी के ऊपर में पैसा फेंक रहे थे क्या? पैसा नहीं था, फिर भी सेवा नहीं रोकी। भागवत दर्शन को प्रिंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता था, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते थे, लेकिन सेवा नहीं बंद की, सेवा बंद नहीं की। न्यूयॉर्क में जब शिला प्रभुपाद किसी हिप्पी के साथ रह रहे थे, तो एक बार वे किसी हिप्पी के साथ में कार में, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। शिला प्रभुपाद जी को बहुत भूख लगी थी। वहाँ उतना तो आपको, यहाँ इंडिया तो नहीं है कि आपको जो चाहिए मिल जाए। भूखे थे। गाड़ी के डेक के पीछे एप्पल था, एक एप्पल पड़ा हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि क्या मैं ले सकता हूँ? प्रभुपाद जी भूखे थे। वो जो हिप्पी जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसने बोला हाँ। उसने वो एप्पल लिया, उसने खुद आधा खाया और फिर प्रभुपाद जी को दिया, बिकॉज उसको भी खाना है। तो उसने आधा खा के प्रभुपाद जी को, ठीक है आप आधा ले लीजिए। तो अभाव नहीं था क्या? कितनी मुश्किल में थे प्रभुपाद जी, तो सेवा रोक दी क्या? हम तो छोटी सी परेशानी, छोटा सा हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम सेवा रोक देते हैं। हमारी नींद नहीं पूरी होगी तो सेवा बंद, मैं थक गया, मैं टायर्ड हो गया। किस लिए? तुम इतनी योनियों में घूम चुके हो, इतनी बार जन्म ले चुके हो,
कभी गधे के रूप में, तो कभी घोड़े के रूप में, तो कभी छिपकली, तो कभी कुछ। तब नहीं थके क्या तुम? अब थक गए, तब क्यों नहीं थके? तुमको उसकी थकान नहीं लग रही है क्या? तुमको इतनी सारी योनियों में जो घूमना पड़ रहा है, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, उसमें तुम्हारी कोई थकान नहीं है। लेकिन सेवा में थोड़ा सा अगर एक आधा घंटा का मेरा नींद चला गया, बस उसका 2 दिन स्मरण, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं सेवा में था, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। थोड़ी बहुत भी मुश्किल परेशानी में सेवा में सहन नहीं। सेवा मतलब हम सोचते हैं मैं पूरा पूरा कंफर्टेबल हूँ, मेरी सारी इंद्रियों का तृप्ति हो गया, मैंने अच्छा से खा लिया, मैं अच्छा से सो गया, मेरा अच्छा से मेरा जॉब, मेरा बिजनेस हो गया, उसके बाद जो मेरा खाली टाइम है वो सेवा के लिए है। ये हमारी परिभाषा है, वो है सेवा के लिए। मेरे खाने के टाइम से या मेरे सोने के टाइम से या मेरे बिजनेस या मेरे जॉब के टाइम में से निकाल के मैं सेवा नहीं कर सकता माता जी, वो उसके बाद खाली समय में मैं करूँगा। ये है हमारी परिभाषा सेवा की। हमें समझ में ही नहीं आ रही है रियल तकलीफ़ क्या है। ये जो बार बार जन्म लेना पड़ रहा है ना, ये है रियल तकलीफ़। ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। छोटी सी परेशानी, सेवा नहीं करेंगे। छोटा सा कुछ अभाव, सेवा नहीं करेंगे। छोटे से कुछ ऑब्स्टेकल आ जाए, सेवा नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी को नहीं थे क्या ऑब्स्टेकल्स? कितनी सारी प्रॉब्लम। वो डॉक्टर मिश्रा के फ्लैट में जो प्रभुपाद रहते थे, वो कितना टॉर्चर करता था प्रभुपाद को। हाँ, प्रभुपाद उन पे डिपेंडेंट थे और वो एकदम अपना मायावादी फिलॉसफी, कुछ ना कुछ योगा के बारे में, इसके बारे में बोलते रहते थे। प्रभुपाद जी को बोलने नहीं देते थे और फिर भी प्रभुपाद जी सहन करके, हाँ, उसको मस्का लगाते हुए, चैतन्य महाप्रभु के फादर का नाम जगन्नाथ मिश्रा, तुम्हारा नाम भी मिश्रा, मिश्रा मिश्रा, कुछ करो भगवान के लिए। कितना मेहनत से। हाँ, नहीं थे क्या ऑब्स्टेकल्स प्रभुपाद जी के जीवन में? अच्छा नहीं लगना, कभी कभी ऑब्स्टेकल्स नहीं है, अभाव नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे वो सेवा अच्छी नहीं लगती, मैं कुछ और सेवा करूँगा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे अच्छे लगने के लिए तुम्हें वो सेवा नहीं दी है। सेवा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा, ये सेवा मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं ये सेवा लूँगी। सेवा का कोई मेनू कार्ड, तुम रेस्टोरेंट में नहीं आए हो, तुम सेलेक्ट करोगे कि मुझे ये खाना है, मैं ये कोई मेनू कार्ड तुमको नहीं दिया है। गुरु तुमको जो सेवा देते हैं इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करना है। गुरुमुख पद्म वाक्य क्या गाते हैं? चिते ते कोरिया क्या अरना कोरी हो माने आशा, अरना कोरी हो माने आशा। हमारा ऐसा है, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते कोरी आक्य। गुरु ने एक बार बोल दिया, उनका वाक्य मेरे हृदय में, मैंने उसको आँखना मतलब उसको लिख दिया। उसके सिवाय मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है। हमारा उल्टा है, उसके सिवाय मैं कुछ भी करूँगा, ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वो सेवा पसंद नहीं है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी जब जलदूत में जा रहे थे तब वे अपनी डायरी में लिखते हैं, आज जन्माष्टमी का दिन है और मुझे वृंदावन से बहुत विरह का अनुभव हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अभी वृंदावन में होता तो मेरे गुरु भाई, मेरे गॉड ब्रदर्स, सबके साथ में वृंदावन में मैं कृष्ण की जन्माष्टमी मनाता, और मैं कहाँ हूँ यहाँ एक जहाज में, कोई जानना पहचानने वाला कोई नहीं, और हार्ट अटैक के साथ इतने वृद्ध वयस में मैं यहाँ हूँ। तो क्या उनको अच्छा लग रहा था क्या? वाह मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो अच्छा नहीं लगना इसीलिए मैं सेवा छोड़ दूँगा, ये भी गलत कारण है। ये कारणों से सेवा को नहीं छोड़ना चाहिए। जब गुरु हमें सेवा देते हैं उसका रिवॉर्ड, जब गुरु हमें सेवा देते हैं तो उसका पुरस्कार भी बहुत तगड़ा होता है। हमें सिर्फ श्रद्धा रखनी है वो सेवा पे, पुरस्कार तो मिलेगा, शायद कभी जल्दी मिले तो कभी देर से, लेकिन पुरस्कार मिलेगा। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा को अपने मन में रखा था और उन्होंने कोशिश किया फेथ से, पुरस्कार तो मिला, देरी से मिला लेकिन मिला, पुरस्कार तो मिलेगा।
श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भवानंद प्रभु प्रभुपाद जी के लिए बहुत अच्छे से सेवा करते थे। और प्रभुपाद जी ने एक बार उनको बोला कि भवानंद तुम इतने अच्छे से मेरी सेवा कर रहे हो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ जब तुम आओगे ना ऊपर गोलोक वृंदावन में, तब मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ के गोलोक वृंदावन के कुंज में ले जाके वहाँ कृष्ण से मुखामुखी कृष्ण के पास तुम्हें बिठा दूंगा मैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं उसके बाद मैं वहाँ से चला जाऊँगा, फिर सिर्फ तुम और कृष्ण, मैं तुम्हें कृष्ण से मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। और भवानंद प्रभु बोलते हैं वो तो ठीक है प्रभुपाद, लेकिन मैं गोलोक वृंदावन में आपको ढूंढूंगा कैसे, मैं पहचानूंगा कैसे आप कौन है वहाँ। और प्रभुपाद जी ने बोला तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहचानूंगा, जब तुम ऊपर आओगे मैं तुम्हें पहचान लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सेवा करो। चिंता नहीं करनी चाहिए। जब गुरु ने हमें सेवा दी है वो उसका एम्पावरमेंट भी वही कर देते हैं, हमें सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं बस। जब गुरु हमें कोई सेवा देते हैं तो वो सेवा करने की काबिलियत भी गुरु ही देते हैं। उतनी श्रद्धा हमें होनी चाहिए। हमें ये नहीं आई एम नॉट केपेबल, मैं क्या करूँ, मेरे में नहीं। तुम करना अगर चाहते हो पूरे दिल से और तुम तुम्हारे गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हो, काबिलियत तो गुरु ही देगा। ऐसे भी हमें काबिलियत नहीं है, और जो सो कॉल्ड हम सोचते हैं कि हमने किया वो भी हमने किया नहीं है। एक्चुअली वो गुरु ने करवाया है, वो सिर्फ हमें सामने रखते हैं। काम तो सब वही कर देते हैं, उनकी ब्लेसिंग से ही आधा काम तो हो गया हमारा, पर सिर्फ हमें क्रेडिट देना चाहते हैं कि इसने किया कुछ नहीं हमने। एम्पावर करते हैं गुरु। नहीं तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी 65 में गए, 66 में इस्कॉन बन भी गया, 77 में वो गोलोक वृंदावन चले भी गए। 10 साल में इतने हजारों भक्त, इतने सारे सेंटर, इतना स्पीड में। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौड़ीय मठ एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, कितना देर में गौड़ीय मठ एस्टैब्लिश किया? 5 घंटे में, 5 आवर्स। पहले तो वो करना ही नहीं चाह रहे थे, वो सिर्फ अपना 194 राउंड्स करते रहते थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो अभी गए कलकत्ता, आदमी को पकड़ा, चलो रजिस्टर करते। 4-5 घंटे में तो रजिस्ट्रेशन हो गया, गौड़ीय मठ का स्थापना हो गया। एम्पावर तो गुरु करेंगे, उसका तुम चिंता मत करो। तुम करना चाहते हो क्या, तुम इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हो, तुम उसका डिसीजन लो, तुम इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हो कि नहीं। एम्पावर तो करेंगे, लेकिन हम हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं। कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल, मेरे पास टाइम कहाँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। मैं सोचती हूँ भक्ति जीवन में सबसे बड़ी बाधा अविश्वास है। अविश्वास, हर चीज़ पे अविश्वास। हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है। मुझे एक कहानी याद आई। शास्त्र में कहा गया है कि जगन्नाथ जी का जब स्नान यात्रा होती है तो क्योंकि उनको पानी में स्नान करवाया गया है, उन्हें ठंडा लग जाता है, उन्हें बुखार आ जाता है। तो एक डॉक्टर था, उसे विश्वास नहीं था इस बात का, ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान को थोड़ी बुखार आ सकता है। उसने क्या किया, स्नान यात्रा में वो खुद गया, थर्मोमीटर छुपा के लेके गया, सच में भगवान को बुखार आता है कि नहीं आता। और जब स्नान यात्रा सब हो गया शाम को, उसने जगन्नाथ जी के नीचे थर्मामीटर रख के देखा कि एक बार मैं देखता हूँ टेम्परेचर, और सच में उसने देखा कि टेम्परेचर 102। तब जाके विश्वास आ रहे सच में भगवान को बुखार आता है। विश्वास, हम हर चीज़ को सोचते हैं ऐसा ही है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा ही है, तुम्हें विश्वास नहीं है। हमारे इस्कॉन जुहू मंदिर में, राधा रासबिहारी मंदिर में, भगवान के जो वस्त्र बनाते हैं वो एक मुस्लिम आदमी बनाता है। तो वो मुस्लिम आदमी वस्त्र बनाता है, तो जितना बार वस्त्र बनाएगा ना उतना बार वो बोलेगा कि मुझे ऑल्टर पे जाना है, भगवान का मेजरमेंट लेना है। तो पुजारी ने बोला तुमने एक बार लिया ना मेजरमेंट, उसी मेजरमेंट में सारे ड्रेस बना दो। बोला नहीं तुमको पता नहीं, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं, कभी आप लोग ज़्यादा खिला देते हैं, कभी पतले। वो तुम पागल हो क्या, विग्रह क्या। तो वो मुस्लिम ने बोला कि मैं तो इस्लाम को फॉलो करता हूँ, फिर भी मुझे विश्वास है कि भगवान मोटे पतले होते, तुम तो खुद रोज़ पूजा करते, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या। फिर उसने बोला दर्जी ने कि आओ तुम मेरे साथ, मैं जब ऑल्टर में मेजरमेंट लेता हूँ तुम भी मेरे साथ आओ।
हर बार जब वो दर्जी मेजरमेंट लेता है हमेशा अलग अलग मेजरमेंट आता है, कभी मोटे हो जाते हैं तो कभी पतले हो जाते हैं। विश्वास नहीं है हमें, अविश्वास, हमें विश्वास नहीं है। गुरु तो हमें एम्पावर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे भक्ति वैभव महाराज, वे जर्मन थे, उन्हें इंग्लिश का एक लाइन भी नहीं आता था, एक वर्ड समझ में भी नहीं आता था इंग्लिश का। जब प्रभुपाद जी उनसे मिले तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम ऐसे करो, मेरी सारी पुस्तकें जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। अब इसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है, और ये बात जब प्रभुपाद जी ने उसको इंग्लिश में बोली तब दूसरे भक्त ने उसको जर्मन में ट्रांसलेट करके बोला, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उनकी सारी पुस्तकें तुम जर्मन में ट्रांसलेट करो। फिर उसने जर्मन भाषा में जवाब दिया, पर उसका इतना विश्वास कि प्रभुपाद जी ने अगर मुझे सेवा दिया है मतलब मैं कर सकता हूँ, नहीं तो वो मुझे क्यों बोलते थे, मेरे गुरु ने मुझे जब चुना है तो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे चुना है इस सेवा के लिए। तो फिर उसने एक डिक्शनरी खरीदी, इंग्लिश टू जर्मन, और उस डिक्शनरी के मदद से उसने सारी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जर्मन भाषा में ट्रांसलेट की। कितना ज़्यादा विश्वास गुरु के ऊपर, गुरु ने सेवा दी है मतलब शक्ति भी वो ही देंगे। जब हमें सेवा मिलती है हमें आनंद करना चाहिए। नहीं माता जी, एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी चिंता हो जाती है, कैसे मैनेज करूँगा। भगवान के लिए जब चिंता करोगे तभी तो तुम्हारे सारे कर्मों से मुक्त होगे। श्रील प्रभुपाद जी जब आखिरी समय में अपने बिस्तर में लेटे हुए थे, वे इतने पीड़ाग्रस्त थे कि वो करवट भी नहीं बदल पाते थे। अगर उनको करवट बदलना है तो भी 2 भक्तों को उनको ऐसा करके करवट बदलवाना पड़ता था। लेकिन उस समय में भी प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं मांगा कि सारे मेरे दुख ले लो, सारे मेरे टेंशन ले लो। उन्होंने इतना ही बोला कि ओ कृष्णा, प्लीज़ डोंट टेक अवे दिस प्रिविलेज ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर यू। ये जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना आपके लिए, ये एक प्रिविलेज है, इसको मुझसे मत छीनना, ये प्रिविलेज मुझसे मत छीनना। मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, मैं मेहनत करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। जब मंदिर बनाने के लिए भक्त लोग कष्ट करते हैं, कलेक्शन करने के लिए कष्ट करते हैं, तब एक बार प्रभुपाद जी हंस के बोले कि अगर राधा रानी चाहे, अगर कृष्ण चाहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान तो विश्वकर्मा को बुला के रातों रात द्वारका का पूरा शहर बना दिया था, ये तो छोटा सा बिल्डिंग है। हाँ, बोला कि भगवान चाहे तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर भगवान ही सब कर देंगे तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, इसीलिए तुम करो, तुम मेहनत करो। और ये जो भगवान के लिए मेहनत करने का जो आनंद है, ये कोई शब्दों में कोई बता नहीं सकता। जब आप चिंता करते हो भगवान के लिए, अपने परिवार के लिए तो सब चिंता करते हैं, मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी सुखी रहे, मेरे बेटे को अच्छा जॉब मिले, मेरा घर बन जाए, मेरा सब अच्छा हो, ये तो पशु भी करता है, एनिमल भी करता है। लेकिन जब कोई चिंता करता है कि भगवान की सेवा में कैसे और बेहतर करूं, कैसे मैं ठाकुर जी का मंदिर बनाऊं, तो वो इतनी सुंदर बात है। आप भगवान की आँखों में आ जाते हो, आप उनकी आँखों में आ जाते हो, वो आपकी तरफ देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सेवा कर रहे हो, आप उनके लिए कष्ट कर रहे हो। बहुत सुंदर है भगवान के लिए चिंता करना। विदेश में प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ले गए एक बहुत बड़ा भवन देखने के लिए। तो बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी, क्या हम ये भवन खरीद ले, यहाँ पे हम अच्छा मंदिर बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इस भवन का कॉस्ट कितना होगा। शिष्यों ने बोला होगा $400,000। तो प्रभुपाद जी ने बोला $400,000, ओ इसके लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो अनरीचेबल जैसा टारगेट है, ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, इसका मतलब एकदम मैराथन इसका। और जब श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, वो शिष्य काफ़ी खुश हो रहा है, उसका मतलब प्रभुपाद डिस्करेज्ड है लेने के लिए, उसका मतलब हमें नहीं करना पड़ेगा काम, क्योंकि प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट अचीवेबल, इट्स इम्पॉसिबल। वो खुश हो गया, चलो सब
मंदिर चले गए वापस। 10 मिनट के बाद में प्रभुपाद जी के कमरे से जो उनका जो बेल था ना, बेल रिंग हुआ। बोला उसको बुलाओ जिसने मुझे वो भवन दिखाया। वो शिष्य आया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। फिर प्रभुपाद जी ने बोला आई हैव डिसाइडेड, विल टेक इट, लेट्स डू इट। हमें तो स्ट्रगल करना है ना भगवान के लिए। हमारे कंफर्ट जोन में अगर कुछ हो जाता है तो उसमें क्या मज़ा आया। अगर आज मैं बहुत ही आनंद से एक सूटकेस उठा सकती हूँ तो उसमें बड़ी बात क्या है। मैं 2 सूटकेस नहीं उठा सकती हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ठाकुर जी के लिए उठाना चाहती हूँ और उठाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। जो हमारी कैपेसिटी नहीं है और हम कैपेसिटी के बाहर करने की जब कोशिश करते हैं तब हम ठाकुर जी का मन चुरा लेते हैं। बद्रीनारायण महाराज है अब तो। मैं जब वो इस्कान में नए नए आए थे तो जब संडे फीस्ट में जाते थे और संडे फीस्ट खाने के बाद जब बाहर निकलते थे तो सबको डोनेशन देने के लिए बोला जाता था। तो वो तब भक्त नहीं बने थे और जस्ट आते थे खाने के लिए, उन्हें अच्छा लगता था, टेस्टी है प्रसाद। तो जब वापस निकलते थे तब छोटी सी एक बच्ची को, गुड़िया जैसी बच्ची को खड़ा रख देते थे। वो स्माइल करते हुए हरे कृष्णा बोलती थी और डब्बा सामने करती थी और सब जो है उसमें पैसा डालते थे संडे फीस्ट खाने के बाद जब मंदिर से बाहर निकलते। तो बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे कि मुझे हमेशा मेरा पर्स निकालना पड़ता और फिर पर्स में बहुत सारे नोट होते थे और वो नोटों के बीच में से कॉइन ढूंढना पड़ता था और फिर मैं वो कॉइन जो है डाल देता था। तो मैंने बोला हर बार मैं क्यों दिखाऊँ इतने सारे नोट और फिर उसमें से मैं कॉइन डालूँ। मैंने नेक्स्ट संडे से क्या किया, एक पॉकेट में नोट और दूसरे पॉकेट में कॉइन्स। तो फिर क्या है, आराम से जो लड़की जब आती है कि प्रभु जी कुछ डालिए तो एकदम पॉकेट से निकाला और कॉइन डाल दिया। तो लड़की ने इमीडिएटली बोला कि प्रभु जी, Krishna is not seeing what you gave, Krishna is seeing what you are holding in that pocket. कृष्ण ने ये नहीं देखा कि आपने क्या दिया, कृष्ण ने ये देखा कि आपने क्या नहीं दिया, उसमें क्या है। और बद्रीनारायण महाराज ने सोचा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की 5 साल की बच्ची भी इतनी स्मार्ट है, मुझे इसको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। हाँ, तो जो चीज़ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है उसको भगवान को देना बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है जब हम उसे दे देते हैं तब सच में हमने कुछ दिया है। और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। हम किसी को अगर बर्थडे गिफ्ट भी देना तो ऐसा कुछ देते हैं जो हमारे काम में आने वाली चीज़ नहीं है। दिवाली के गिफ्ट तो ऐसे ही होते हैं ना, आपको कोई कुछ देता है और आप उसको फिर से पैक करके किसी और को देते हो, फिर वो किसी और को देता है, बस यही होता है। लेकिन अगर आप किसी को ऐसी कुछ चीज़ दो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है, और तब सच में वो आपके बहुत स्पेशल मित्र है, नहीं तो आप नहीं दोगे। तो आपके लिए 10 रुपये देना, 20 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपके लिए बड़ी बात है वैसी सेवा जब आप भगवान के लिए करते हो तब आप भगवान का दिल चुरा लेते हो। तो माधवेंद्र पुरी ने ये सेवा की। उनकी इतनी शक्ति नहीं थी शरीर में, लेकिन वे गए और रास्ते में 5 मिनट्स संक्षेप में बताऊंगी कहानी। वे गए और रास्ते में खीरचोर गोपीनाथ का मंदिर पड़ता है। उन दिनों में भगवान ठाकुर जी का नाम खीरचोर गोपीनाथ नहीं था, उनका नाम था गोपीनाथ। और वे गए गोपीनाथ मंदिर में और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ की जो विग्रह सेवा है ये तो बहुत हाई क्लास चल रही है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो उन्हें लगा कि ये सारे मैं सीख लेता हूँ और मैं भी हमारे गोपाल जी के लिए ये सारा स्टैंडर्ड उसको अपनाऊँगा। और जब वो पुजारी से बात कर रहे थे तो पुजारी के सामने से एक प्लेट चली गई। वो प्लेट में 12 मट्टी के कुंडे थे और सारे मट्टी के कुंड में खीर थी और खीर का नाम था अमृत केली, क्योंकि वो खीर इतनी स्वादिष्ट थी अमृत जैसी, तो उसका नाम ही था अमृत केली खीर। और जब उस माधवेंद्र पुरी ने वो स्मेल देखी खीर की, वो इतने ये हो गए कि काश अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता तो मैं भी मेरे गोपाल जी के लिए ऐसा सेम खीर बना लेता। और इमीडिएटली ऐसा बोलने के बाद, इनफैक्ट
इमीडिएटली ऐसा सोचने के बाद उनके मन में आया, अरे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, ये तो अभी तक भगवान को ऑफर भी नहीं की है और मैंने ऐसा बोल दिया कि ये काश मैं ये खीर टेस्ट कर लेता, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता भगवान को, मैं चलता हूँ यहाँ से। वो इमीडिएटली वहाँ से भागे और मार्केट में जाके बैठ गए खाली प्लेस में। और यहाँ पे ठाकुर जी ने को समझ में आया कि इसको तो खीर खाना था, लेकिन ये चले गए। तो जब भगवान को ये 12 मट्टी के कुंड में खीर ऑफर की गई तो भगवान ने एक मट्टी का कुंडा माधवेंद्र पुरी के लिए चुरा लिया और पीछे छुपा लिया। जब पुजारी आया एज यूजुअल उसने सारे मट्टी के कुंड ऑल्टर से निकाले और वो लेके चला गया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पुजारी सो गया, भगवान को सुला दिया। जब पुजारी सो गया तब उनके स्वप्न में गोपीनाथ आए और बोले कि मैंने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर का एक कुंडा चुराया है, तुम जाओ माधवेंद्र पुरी को ढूंढो और उसको ये खीर दे दो। अब वो पुजारी एकदम उठता है नींद से, पहले तो सोचता है कि मैं अभी का अभी जाके देखूं कि ये सच है स्वप्न या मेरा ऐसा कोई भाव है, लेकिन पहले वो नहाता है, नहाने के बाद वो ऑल्टर खोलता है और सच में देखता है कि भगवान ने पीछे माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई है। और ये तो पागल हो जाता है कि ओ माय गॉड, ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान किसी के लिए खीर चुराए। तब से उनका नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ, जिसने खीर चुरा ली अपने भक्त के लिए। और फिर वो खीर का कुंडा लेके मार्केट में भागता है कि यहाँ कोई ब्राह्मण है जिसका नाम माधवेंद्र पुरी है, तुम सामने आओ, तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चुराई है। और फिर माधवेंद्र पुरी बड़ा ही लज्जा करते हुए शर्म से, उन्होंने कॉलर ऊपर नहीं की, मैं ही हूँ, मैं मेरे लिए चुराई, इतना लज्जा करते हुए है, मुंह नीचे करते हुए, ओ मेरे लिए मेरी ऐसी भावना। और फिर वो गए और उन्होंने जो है वो कुंड लिया और कुंड लेने के बाद उन्होंने वो स्वीकार किया प्रसाद और बहुत आनंद से। और पूरा खीर खाने के बाद उन्होंने क्या किया, जो मट्टी का कुंडा था उसको भी एकदम चूरा चूरा करके बांध के रख लिया। तब से लेके रोज़ वो मट्टी का जो कुंड था वो भी थोड़ा थोड़ा खाते थे वो, क्योंकि उनकी ये भावना थी कि जो चीज़ भगवान को धरी है, भगवान को जो ऑफ़र की गई है वो तो महाप्रसाद है। तो जो भी महाप्रसाद है, ज़रूरी नहीं कि खीर ही महाप्रसाद है, सब कुछ महाप्रसाद है। हम तो कितने सेलेक्टिव है महाप्रसाद के लिए हैं। प्रभु जी गुलाब जामुन है तो दीजिए, वो करेला मुझे पसंद नहीं है। चॉइस, महाप्रसाद के प्लेट में भी हम लोग चॉइस करके हमें क्या पसंद है। आजकल तो डिस्पोजेबल ग्लास में भगवान को ऑफरिंग होता है, क्या हम रख लेते हैं क्या डिस्पोजेबल ग्लास, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, भगवान को ऑफर हुआ है। उनकी भावना देखिए। और फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माधवेंद्र पुरी सोचते हैं अब तो मैं काम से गया, अब तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुलाई, उसका मतलब मैं फेमस हो जाऊंगा। अरे फेमस हो जाने से तो अभिमान हो जाएगा, चलो यहाँ से भागते हैं। बिफोर एनीबडी कम्स टू नो कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो ये सोच के बैठ नहीं गए कि अब तो अच्छा है, अब तो सारे आएंगे मुझे प्रणाम करेंगे कि मेरे लिए भगवान ने खीर चुराई। हमारा स्वभाव कैसा है, अगर हमारे बारे में कोई अच्छा बोले इमीडिएटली हमारे मुंह से निकलता है अनियोर अनियोर, और आने दो और आने दो। अनियोर कहाँ यूज़ किया था, ठाकुर जी ने बोला था ना अनियोर, गोवर्धन पूजा में, भागवतम 10th कैंटो गोवर्धन पूजा। जब भगवान गोवर्धन का स्वरूप ले लेते हैं, जब जितना भी ऑफरिंग करते हैं भगवान क्या बोलते हैं, अनियोर अनियोर, और दो, इसमें मेरा काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। वैसे जब हमारी कोई प्रशंसा करते हैं हमारा शुरू हो जाता है अनियोर अनियोर, और दो, काफ़ी नहीं है, और बोलो मेरे बारे में, और मैं कितना अच्छा हूँ, और बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। माधवेंद्र पुरी बोले मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से सीधा गए जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथपुरी पहुँचे, वहाँ उनके पहुँचने से पहले उनका फेम पहुँच गया था, और वहाँ पे सब बोले ओ यही तो है माधवेंद्र पुरी, आ गए यहाँ पे जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी, और एकदम फेमस, जहाँ देखो सब उनका गुणगान कर रहे। लेकिन सी हाउ इंटेलिजेंट ही इज़। भक्त का मतलब ये नहीं कि अरे अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ बहुत फेमस हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को छुपा के चलूँ। नहीं, मैं फेमस हूँ, ओके, तो मैं मेरा फेम कृष्ण की सेवा में उपयोग करूँगा। तो इमीडिएटली उसने सोचा चलो कोई बात नहीं,
यहाँ पे लोग मुझे जान रहे हैं ना, अब मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे तो चंदन लेके जाना है। तो जब वो राजा के पास में गए, पुरी के राजा ने बोला, आप है वो माधवेंद्र पुरी जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई, आपको क्या चाहिए बताइए। बोला कुछ नहीं, मुझे 82 पाउंड्स ऑफ चंदन की लकड़ियाँ चाहिए और कपूर चाहिए, कैम्फर चाहिए मुझे। इमीडिएटली सारे अरेंजमेंट हो गए उनके लिए, जो है कपूर और चंदन की लकड़ियाँ सब एकदम रेडी कर दिया और लोड कर दिया गाड़ियों में। और उन दिनों में भी टैक्स के पेपर्स होते थे, क्योंकि बीच बीच में मुस्लिम प्रदेश आते थे तो वहाँ उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता था। तो सब अरेंजमेंट हो गए और माधवेंद्र पुरी वहाँ से निकल गए। और जब इस बार माधवेंद्र पुरी निकल के यहाँ पहुँच गए, गोपीनाथ का मंदिर फिर से पास करके जाना पड़ेगा वृंदावन। तो इस बार जब आए तो पुजारी भागता हुआ आया, बोला इस बार मैं आपको पहले ही दे देता हूँ खीर, नहीं तो गोपीनाथ आपके लिए खीर चुराएंगे, ये लो खीर खाओ। माधवेंद्र पुरी ने खीर खाया, उस दिन रात को वहीं सो गए। और उस दिन रात को सपने में ठाकुर जी आए और उन्होंने बोला, अब मुझे नहीं चाहिए चंदन, थैंक यू। इमेजिन हमारे साथ ऐसा हो, वाह, इतना सब कुछ करने के बाद अब ठाकुर जी ने बोला यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी ने बोला तुम एक काम करो, वहाँ जो गोपीनाथ है, खीरचोर गोपीनाथ जी के ऊपर में अगर तुम चंदन लगाओगे तो यहाँ वो चंदन मुझ तक पहुँच जाएगा, तुम यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इमीडिएटली माधवेंद्र पुरी जो है वहाँ का वहाँ वो अक्षय तृतीया के दिन से वो शुरू किए हैं। 21 दिन 21 डेज तक चंदन यात्रा, वो भक्तों की मदद से चंदन घसते हैं और गोपीनाथ जी को चंदन लगाते हैं। और यहाँ गोपीनाथ जी को चंदन लगाते हैं तो वहाँ गोपाल जी को चंदन पहुँच जाता है। नो कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम होने से तो हो गया, क्रिबिंग शुरू हो जाएगा सब, इतना मेहनत किया, इतना कुछ किया, फिर लास्ट में क्या हो जाता था, आ जाते थे, कर लेते थे। नो कंप्लेन, हैप्पी एंड कोऑपरेटिवली, कंप्लेन ही नहीं और सबके साथ मिलके प्रेम से, कोई कंपटीशन नहीं, भक्ति जीवन में कोई कंपटीशन नहीं, कोऑपरेटिवली सब साथ मिलके भगवान की सेवा करना है। यही है भक्ति जीवन का सार। हम यहाँ पे कोई रेस में नहीं है, किसी से ज़्यादा अच्छी सेवा करना, किसी से और आगे बढ़ जाऊँ मैं, कोऑपरेशन से करना है। इसके बारे में तो हम पिछले संडे काफ़ी चर्चा कर चुके, ईर्ष्या के बारे में। कोई हमसे अच्छी सेवा करे, कोई हमसे ज़्यादा सेवा करे, किसी को हमसे ज़्यादा मान मिले तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आनंद करना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी ने बहुत प्रेम से सबके साथ मिलके, हम सबके साथ मिलके जब करते हैं तब ठाकुर जी को ज़्यादा आनंद मिलता है। एक कंट्री में कुछ मेंटली रिटार्डेड, या मैं बोलूँ कुछ मानसिक रूप से विशेष लड़कियों की प्रतियोगिता चल रही थी, रनिंग रेस हो रही थी। तो सारी लड़कियां भाग रही थी। तो भागते भागते एक लड़की गिर गई, उसको चोट लग गई। अब यूजुअली क्या होता है हमारे जगत में, लग गया तो लग गया, मुझे तो फिनिश लाइन तक पहुंचना है। लेकिन ये 6 की 6 लड़कियां उस 7वीं लड़की के लिए रुक गई, वापस आई, उसको उठाया, बोला तुम्हें लगा तो नहीं, कहाँ लगा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। और उसके बाद वो 7 की 7 लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागे और सब साथ में मिलके फिनिश लाइन तक पहुँचे। का मतलब क्या है, हम उससे ज़्यादा जल्दी भागना या जीतना या आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम सब साथ मिलके भक्ति जीवन में आगे जाना चाहते हैं। और भक्तों का भी यही नेचर होना चाहिए, मैं तुमसे सेवा में आगे बढ़ जाऊँ, मैं तुमसे बेहतर करूँ, मैं ज़्यादा इम्प्रेस कर दूँ, मेरा नाम ज़्यादा आगे बढ़ जाए, मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। ये नहीं है हमारा मूड। श्रीकाकुलम में ही ये घटना हुई है, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, कूर्म ब्राह्मण से मिले और वहाँ से वे चले गए। और फिर वासुदेव विप्र, जिसको लेप्रेसी का, विप्र माने ब्राह्मण, वासुदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उसे लेप्रेसी का डिजीज़ था। वो इतना सुंदर भक्त था कि उसके शरीर पे बहुत सारे
घाव थे और वो घाव के ऊपर में बहुत सारे इंसेक्ट बैठ जाते थे और उस घाव को खाते रहते थे। और खाते खाते जब कोई इंसेक्ट नीचे गिर जाता ना तो वो फिर से वो इंसेक्ट को उठा के फिर से वहीं रख देते, क्योंकि सोचते उसका खाना है ना बेचारा, वो कहाँ जाएगा फिर खाना ढूंढने के लिए, उसको फिर से रख देते। बहुत ही हम्बल वैष्णव। और जब वो कुर्म ब्राह्मण के घर पहुँचे तो उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ से निकल गए हैं। तो उसे बहुत दुख हुआ, वो रोने लगा कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन चाहिए था, मैं नहीं कर पाया उनका दर्शन। और वो इतना अच्छा भक्त है कि चैतन्य महाप्रभु उसके लिए फिर से वापस आए, उसको दर्शन दिया और उसको गले से लगा लिया। और जब वासुदेव विप्र को भगवान ने गले से लगा दिया तब उसकी सारी लेप्रेसी की डिजीज़ गायब हो गई और वो बहुत सुंदर बन गया। और क्या वो खुश हुआ? नहीं। उसने इमीडिएटली घबरा के बोला कि अब तो मैं सुंदर हो गया देखने में, तो अब तो मुझे अभिमान आ जाएगा। या आपने क्या किया? मुझे अभिमान आ जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, तुम्हें अभिमान नहीं आएगा, तुम भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के नाम का प्रचार करो, तुम्हें अभिमान नहीं आएगा, नहीं आएगा तुम्हें अभिमान, चिंता मत करो। ये है भक्तों की भावना। थोड़ा बहुत भी कुछ मेटीरियल एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा मिल जाता है तो उन्हें चिंता होता है कहीं मुझे अभिमान तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये है भक्तों की भावना। वे किसी को डिफीट नहीं करना चाहते, वो किसी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसका किसी से कंपटीशन नहीं है। उनकी भावना है सबके साथ हाथ में हाथ रख के साथ में भगवत धाम हमें जाना है। ये होनी चाहिए भक्तों की भावना। तो आज माधवेंद्र पुरी की कथा से हम कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे भक्तों का व्यवहार होना चाहिए, हमें कैसे गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए, हमें सेवा से मुकरना नहीं चाहिए, हमें भक्ति जीवन में सीरियस होना चाहिए। आज मैं यहीं ख़त्म करूँगी, प्रभु जी आ गए हैं, यहीं ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्रभु जी का क्लास कंटिन्यू होगा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, चैतन्य चरितामृतम की, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा